हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो लव रीडिंग है। और गाइस, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनका वेलकम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रीडिंग्स आती रहती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो मुझे बताइएगा आपके यहाँ हो रही है नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो आप भी मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं और आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। थर्ड थिंग कि गाइस, मैंने अपने चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग अपलोड करी है फ्यूचर स्पाउस को लेके, जो कि 100% एक्यूरेट है। तो आप वहाँ पे भी जैसे जाएगा, पिकअप पाइल बेस्ड रीडिंग है, आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ करके अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। फोर्थ थिंग गाइज, ये रीडिंग भी आपके लिए जो है पाइल बेस्ड ही रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स लगाऊंगी, आप लोगों उनमें से एक चूज़ कर लेना है, और जो चूज़ आप करेंगे उसका टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट मिनट कमेंट में डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप जंप कर सकते हैं अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और गाइस, टॉपिक ये है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मैसेजेस, चैनल मैसेजेस क्या है। हम उनका लव लेटर यहाँ पे निकालेंगे। ओके, आपके पर्सन का लव लेटर हम यहाँ निकालने वाले हैं। सो आपको आँख बंद करके सुनना है, ठीक है। जब मैं कहूँगी आइज़ क्लोज कीजिए तो आप कर लीजिएगा। तो लव लेटर निकालेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से, क्या कह रहे हैं वो। ओके, सो आपके सामने दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको इंट्यूशनली आँख बंद कर सकते हैं, चाहे इंट्यूशनली अपने पर्सन के बारे में सोचें, उनका 3 बार नाम ले और जो है इनमें से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मैं आपको टाइम देती हूँ। सो आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है। सो देखते हैं कि आप लोगों के लिए आप लोगों के पर्सन के चैनल मैसेजेस क्या हैं। तो इसे इसमें साइड में रख देती हूँ, इसे हम लास्ट में देखेंगे। सो देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, क्या लव लेटर है उनकी तरफ से। ओके गाइस, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन मेरे व्यूअर्स से, मेरे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी पाइल नंबर 1 के पर्सन बोल रही हूँ। ओके, मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, हो सकता है इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, जो मुझे एनर्जी ग्रिप हुई है। ओके, सो गाइस, ये सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहते हैं, इनकी तरफ से इनके लव लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये आपको फिर से प्रपोज़ करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में फिर से ब्रेकअप वगैरह हो गया है तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, मेरा आपके बिना दिल नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत सी बातें मैंने आपसे छुपा रखी हैं जो मैं आपको एक्चुअल में क्लियर कर देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ठीक है। आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं, और ये मैं चाहकर भी आपको नहीं, हम चाहकर भी आपको नहीं बोल पाते। आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप ही मेरे लायक हैं, आप ही मेरे अल्टीमेटम विश है। अगर आप मेरी लाइफ में आएंगे ना, या मेरी या किसी की भी लाइफ में आएंगे ना, तो वो बहुत लकी बंदा होगा, और मैं वो लकी बंदा बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। मेरी असल नीयत जो है आपसे शादी करने की है असल, लेकिन अब मुझ में ना थोड़ी हिम्मत की कमी हो रही है, तो मैं हिम्मत को जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे शादी कर सकूँ और अपने घर में आपसे शादी की बात कर सकूँ। और अगर पहले से ही मैरिड है तो उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करके बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ, क्योंकि आप वो इंसान हैं जिसके लिए
एक आप वो इंसान है जिसे लोग सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ना चाहकर भी आपसे मुंह मोड़ना पड़ता है। और जब मैं आपसे मुंह मोड़ता हूँ या मोड़ती हूँ तब मुझे कैसा फ़ील होता है इसका आप तसव्वुर भी नहीं लगा सकते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैंने आपसे मुंह मोड़ा क्योंकि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे आपकी याद नहीं आती, और या मुझे मज़ा आता है आपको हर्ट करने में। बस सच्चाई ये है कि मैं फंस चुकी हूँ, मैं थर्ड चीज़ों में फंस चुका हूँ, ये फंस चुकी हूँ यहाँ पे। हो आप लोगों से हट के मेरी लाइफ में इतने मसले हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए पड़े हैं, इस वजह से मैं आप तक नहीं पहुंच पाता। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता करना शुरू कर दिया है, इस वजह से मैं आपकी तरफ एफ़र्ट नहीं ले पाता। लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपकी तरफ एफ़र्ट लूँगी या लूँगा ज़रूर। आपकी तरफ ही मेरा ऑफ़र आएगा अल्टीमेटम। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। मुझे पता है मैंने आपको बहुत हर्ट कर रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। हमारे रिश्ते में खूबसूरती और सच्चाई जो है मैं सब कुछ सही कर दूँगी, और हम अपने रिश्ते की अच्छे से शुरुआत करेंगे। एक दिन आएगा जब हम अपने लिए जिएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। सो गाइज़, ये आपके पर्सन की तरफ से जो है लव लेटर है। ओके, आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर है। सो देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए इनकी तरफ से कह रही हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है इस चीज़ के हवाले से। गाइडेंस यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस क्या है? ओके, सो गाइज यहाँ पे एक तो आया हम पे येस, तो ये किसी स्पेसिफिक सवाल के लिए आपके लिए येस हो सकता है। ओके, एक आया येस, एक आया नो। ओके, सो और देखते हैं हम, क्लैरिफाई कर दीजिए मुझे ये कार्ड्स। ओके, सो गाइस यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका काम है खुद पे ध्यान देना। ये चीज़ हाँ होगी। आपका स्पेसिफिक सवाल है कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे, मोहब्बत करते हैं नहीं, तो येस मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपके पर्सन अभी मेरे पास आ जाएंगे या कल ही इनसे आपसे बात हो जाएगी, चाहे रिश्ता एकदम से सही हो जाएगा, चाहे कल ही सही हो जाएगा, चाहे आज बात करेंगे फ़ोन पे, तो उसके लिए मैं नो बोलूँगी। ठीक है, तो उसके लिए नो है आपके लिए कि एकदम से अभी कुछ सही नहीं होने वाला। अगर आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके लिए बेटर गाइडेंस यही है कि आपको खुद पर ध्यान देना है। परफेक्ट टाइम आके आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना डिवाइन टाइम का वेट करना है, और आप सिर्फ वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज था, क्या था। ओके, सो यहाँ पे आपको पता, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो येस, यहाँ पे आप, ये हमारी रीडिंग में भी आया था कि वो बता नहीं सकते कि वो आप कैसा फील करते हैं, आपसे मुंह मोड़ के ये भी खुश नहीं है, ये एक्चुअल में कहना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस बताइएगा पैनल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी रीडिंग और लेकर आऊँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, सो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस है। सो इसे हम साइड रख देते हैं, इसे हम लास्ट में देखेंगे। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या लव लेटर है आपके लिए। सो वही देखेंगे हम। गाइज़, मैं खुद एक लड़की हूँ, तो शायद बीच में ना कभी कभी लड़कियों की तरह बातें निकल जाती हैं। सो आपको अपने जेंडर के अकॉर्डिंग जो है सुनना है। ठीक है, सो देखते हैं लव लेटर आपके पर्सन की तरफ से। ओके, ओ माय गॉड। सो गाइज़, आपके पर्सन आपसे कह देना चाहते हैं कि गाइज़, हम आपसे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। फैमिली में आपके लिए बात करने की कोशिश भी मैंने बहुत सी करी है, पर मेरे सामने है बहुत सी उलझन, बहुत सी अड़चन है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरी लाइफ में जिसे मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इससे ये जज नहीं होता कि मुझे आपसे प्यार नहीं है या मुझे आपकी याद नहीं आती। मेरे दिल में आपके लिए आज भी वही पैशन है, वही मोहब्बत है, वही खूबी है जो कभी आपके लिए हुआ करता था। तो ये चीज़ बिल्कुल मत रखिएगा। आई नो मैंने आपको जो है स्टक कर रखा है, बात भी नहीं करती या हम आपसे बात भी नहीं करते और आपको कोई जवाब भी नहीं देते, आपको कमिटमेंट भी नहीं देते, आपको जाने भी नहीं देते। लेकिन मेरा भरोसा करो, थोड़ा वक्त दो मुझे। मेरा अल्टीमेटम मोहब्बत, मेरा प्यार तुम ही हो। बस मुझे थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत जगानी है। आपसे ज़्यादा मेरी नज़र में इस दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है, और आप जो है मेरी ज़िंदगी में एक होप बनकर आए हो। और मुझे पता है कि मुझे आपसे इतनी होप है, इतनी आशा है कि अगर मैंने आपको ये कहा ना कि मेरे साथ चलो,
दुनिया माने ना माने हम एक दूसरे के हो जाएंगे, तो आप मेरे को ज़रूर सुनेंगे, इतनी होप है मुझे आपको लेके। मुझे पता है, यहाँ पे देखो गाइस कपल आ गया है, मुझे पता है कि जितना मेरे दिल में प्यार है उससे कहीं ज़्यादा प्यार तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। तो मैं ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से नहीं गंवा सकता, पर मेरी लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। मुझे आपकी याद बहुत आती है, डे ड्रीमिंग बहुत करती हूँ या करता हूँ, लेकिन इतनी मैटर्स चल रहे हैं उसको ही मैनेज करने में मैं आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगेन मुझे आपकी इतनी याद आती है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही है और इसके चलते मैं आपसे बात नहीं कर पाता। पर चिंता मत करो, मैं आपको खुद से कॉल मैसेज ज़रूर से करूँगी। मेरा ध्यान आप पर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपका ध्यान नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान आप पर है। हाँ, मेरा नेचर थोड़ा रूड है, थोड़ा गुस्से में मेरे मुंह से ज़्यादा निकल जाता है, लेकिन मुझे आपकी बहुत फ़िक्र भी है, क्योंकि मुझे 4 काम है इसलिए वक्त नहीं दे पाता। मुझे आपको बहुत सी बातें सुनानी है, समझानी है, बहुत सी बातें क्लियर करनी है और आपको अपनी लाइफ में फिर से बनाना है और आपके साथ एक नई ज़िंदगी को मुझे जीना है। हम सब करेंगे, सब शुरुआत करेंगे, बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के जो पर्सन है ना, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, वर्किंग में ही फंसे हुए हैं, बट मोहब्बत बहुत करते हैं, याद उन्हें रोज़ आती है आपकी। हो सकता है आपको ही लगता हो कि आपको याद नहीं करते, बट यहाँ पे है। गाइज़ आपको रिकमेंडेशन है कि आप पाइल 1 भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रीडिंग पाइल 1 की जैसी ही निकल के आई है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे क्या करना है, एक परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर से आएगा। परफेक्ट टाइम पे ही सब कुछ होता है, डिवाइन टाइम पर ही सब कुछ होता है, तो आप ज़्यादा हाथ पैर ना चलाएं। यस, यहाँ पे भी वही निकल गया है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखो गाइस, अपने पर्सन को जज करना छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप अपने पर्सन को जज कर बात नहीं कर पाते ना, तो जज कर देते होंगे, और आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके लाइफ में इतने मसले हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि वो क्या करे, है ना। तो बेटर है कि आप भी इसी एनर्जी में जाएं कि क्या करें। बेटर है कि आप खुद पे ध्यान दें, चीज़ों को सरेंडर कर दें और थोड़ा सा ना जज मत करें दूसरी चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पे आपके लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो अगर आप इनकी याद में रोते धोते हैं ना, तो रो मत, इनको प्यार से याद करें। ओके, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ना मिरर है। यहाँ पे आया भी था, यहाँ का कपल है हमारे पास। आप लोग ना एक दूसरे को म्यूचुअली प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और उन्हें ये भी पता है कि आप उनसे ज़्यादा भी प्यार करते हैं, आप उनके लिए हमेशा है। तो आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है, विच मीन्स कि अगर आप उदास रहेंगे ना, तो आपके पर्सन भी उदास रहेंगे। आप खुश रहेंगे, स्ट्रेंथ में रहेंगे, तो आपके पर्सन भी स्ट्रेंथ बनेंगे। आप अपने पर्सन से जितनी मोहब्बत करेंगे, आपके पर्सन के मन में भी उतनी बनेगी। तो अपने पर्सन की लीड करना आपके हाथ में है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजिस्ट, अरे हाँ सॉरी, मैंने आपके पर्सन का मैसेज तो पढ़ा ही नहीं, स्पेशल मैसेज। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो हो सकता है इन्होंने अब तक आपसे किसी तरह का कोई झूठ वगैरह भी बोला हो, तो उसके लिए उन्हें बहुत माजरत है, रिग्रेट है। ओके, सो अब बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।